अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कीमे की चटपटी खुशबू, स्पैगेटी की नरमी, हारने वाला एक कहानी। जब सब्जियों का क्रंच और मसालेदार कीमा स्पैगेटी में मिलता है तो एक मज़ेदार रेसिपी बनती है। सो लेट्स गो, डोंट मिस द वीडियो, वॉच टिल द एंड। सबसे पहले हमने एक कीमा ले लिया, 1 पाव तकरीबन बारीक कीमा। इसमें सॉसेस ऐड कर लिए हैं, तीनों चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, और इसमें हम साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, सब मैंने लिख दिया है कितना कितनी डालनी है ताकि आपको बनाने में आसानी हो। नमक भी ऐड कर देंगे और इसमें हम हाफ़ चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब जो रेडीमेड बाज़ार से मिलती है वो हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको, ये ईज़िली मैश हो जाती है, इसको आप स्पून की मदद से तोड़ लेंगे अच्छे तरीके से ना, इसको मैश कर लेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो ये आराम से कीमे में मैश हो जाएगी अच्छे तरीके से। ये यहाँ कीमा मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ मैंने स्पैगेटी ले ली है। इसको हमने बॉईल करना है, नॉर्मली पानी गर्म करके उसमें नमक थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बॉईल करना है। इसको मैं हाफ़ पैकेट लूँगी क्योंकि मेरा 1 पाव कीमा है। अब यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसको हम हल्का सा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होते ही हम इसमें अपना कीमा जो हमने मैरिनेट किया था उसको ऐड कर देंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट कर लें, अगर आपके पास फ़ौरन आपको बनाना है तो ये फ़ौरन भी बन सकती है। यहाँ मैंने कीमा 1 से 2 मिनट फ्राई किया है, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप से भी कम पानी ऐड किया है ताकि कीमे में अगर कुछ कच्चापन रह जाए तो वो पक जाए, अच्छे तरीके से कुक्ड हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ मेरा कीमा पक गया है, सॉफ्ट हो गया है, पानी पूरा ड्राई हो गया है। अब हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून केचप ऐड किया है। इसको हम मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, चटपटा फ्लेवर। अब साथ ही यहाँ मैंने मायोनीज़ भी ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून, और यहाँ मैंने चीज़ ली है, चेडर चीज़, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। गिव इट अ नाइस मिक्स अप एज यू कैन। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आपका जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होता है, डेवलप हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसमें हम साथ ही स्पैगेटी भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने स्पैगेटी कर दिया है एंड अगेन गिव अ नाइस मिक्सअप। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि वेजिटेबल कहाँ है। यहाँ एक ट्विस्ट है कि हम वेजिटेबल्स को एंड में डालेंगे बिल्कुल। अब यहाँ मैंने एक सॉस पैन में ऑयल ले लिया है, 2 टेबल स्पून हल्का सा गरम किया है इसको। यहाँ मैंने लंबी लंबी शिमला मिर्च और प्याज काट लिया, आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप वो लेके काट लें और इसको ऑयल में डाल लें। अब हमने यहाँ इसको ना ज़्यादा सॉफ्ट करनी है और ना ही हम इसको कच्चा रखना है। हमने इसको ऐसा पकाना है कि इसका क्रंच बाकी रहे। प्याज का क्रंच और शिमला मिर्च का क्रंच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सॉफ्ट ना हो ज़्यादा। ये हम इसको स्पैगेटी में मिक्स कर देंगे। इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। इसको हम एंड में, बिल्कुल लास्ट स्टेप ही हमारा, हम इसको एंड में मिक्स कर लेंगे। सी व्हाट अ ब्यूटी, वाओ, इतने मज़े की लग रही है ये। क्या है इसका खुशबू आ रही है, क्या है इसका फ्लेवर है, बहुत मज़ेदार। सब्जियों का इस तरीके से क्रंच बाकी रहता है। यहाँ मेरी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी है। होप यू लाइक इट। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर देगा। यहाँ मैंने गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और यहाँ मेरी डिश रेडी है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।